बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU के जिला संयोजक अविनाश मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में कैप्टन लक्ष्मी सहगल और चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही प्रदेश सरकार एवं केंद्र की नीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं। सरकार कोरोना काल में भी मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। कार्यक्रम था आज दो महान क्रांतिकारियों से संबंधित यह दिवस है। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस है और 23 जुलाई ही कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो कि आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की प्रमुख थी, उनकी शहादत दिवस है। इन दोनों क्रांतिकारियों के बलिदान और उनके द्वारा समाज में किए हुए त्यागपूर्ण कार्यों से अपने आप को जोड़ते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन एडवा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS ने जो वर्तमान में इस सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, जो कोरोना जैसी महामारी की आड़ में जनता और पब्लिक सेक्टर का दमन कर रही है सरकार, न तो किसी को कायदे से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही हैं, न तो रोज़गार लगभग सबका समाप्ति हो चुका है, न तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत लोगों को ढंग से अनाज और अन्य राशन मिल पा रहे हैं का काम इस सरकार ने किया है। मसलन आपने देखा होगा कि 109 रेलवे स्टेशनों को बेच करके 150 प्राइवेट रेलगाड़ियां चलाना, LIC जैसी संस्था जो न केवल भारत में विश्व की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है और हिंदुस्तान की आर्थिक उन्नति में उसका सबसे बड़ा योगदान है, उसको भी पूरी व्यवस्था हो गई है। कोयले की 50 खानों को इन्होंने इस दरमियान नीलाम कर दिया है। बिजली का निजीकरण करने का सबसे बड़ा अभियान बिजली संशोधक कानून 2020 को इस दौरान इस सरकार ने पारित कर दिया है और ले दे करके जो सबसे कीमती चीज़ ज़मीन बची है किसानों के पास, उसमें भी मंडी कानून 2020 ला करके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती थी, उससे भी पल्ला झाड़ करके अब कारपोरेट और प्राइवेट कंपनियों को किसानों से अनाज खरीदने का बिल पारित कर दिया है। तो जनता पर सीधे सीधे हमला इस सरकार ने कोरोना की आड़ में किया है। हम चंद्रशेखर आज़ाद जो क्रांतिकारियों के सिरमौर हैं और साथ ही साथ आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद भी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने न केवल जनवादी महिला आंदोलन बल्कि समूचे भारत के क्रांतिकारी परंपरा का निर्वहन किया, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज यह मांग करते हैं सरकार से कि यह जन विरोधी नीतियों का तत्काल त्याग करे और भारत की आवाम से अनुरोध करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस कारपोरेटाइजेशन और निजीकरण, नैगमीकरण के खिलाफ एकजुट होकर के चंद्रशेखर आज़ाद और लक्ष्मी सहगल की क्रांतिकारी परंपरा को आलम्बन बना करके लड़ाई लड़ें, जिससे आम जनजीवन, आम जनता को जो ये कष्टों से निजात दिलाया जा सके। परिचय बताइए। मैं अविनाश कुमार मिश्र, जिला संयोजक, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU।